तशरीहात अशार दर्द। मेरा गुंचे दिल है वो दिल गिरफ्ता कि जिसको कसू ने कभी वाह न देखा। पेश नज़र शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। दर्द उर्दू के चंद बड़े शुअरा में एक हैं। उनके अशार में इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी दोनों की कारफरमाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन गालिब रुझान इश्क़ हकीकी की तरफ है। दर्द का ताल्लुक़ सूफ़ी खानवादे से है। अपने वालिद के इंतकाल के बाद दर्द को ही सज्जादा नशी का मनसब संभालना पड़ा। इसलिए उनके अशार में अगर तसव्वुफ़ का रंग गहरा नज़र आए तो यह ताज्जुब की बात नहीं। मुंदरजा बाला शेर में दर्द ने अपनी फितरत का एक रुख पेश किया है। कहते हैं कि मेरा दिल उस बागीचे की तरह है जिसको खुली हुई शक्ल में किसी ने नहीं देखा। जब हम दर्द के इस शेर पर गौर करते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसने शायर को इतना दिल गिरफ्ता कर दिया है कि उसके दिल की कली कभी वाह नहीं हुई। उसका सबसे अहम सबब ये है कि जब दर्द ने शायरी शुरू की, वक्त मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो चुका था। उस वक्त मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो चुका था। दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद शाह रंगीले का कब्ज़ा था। शरफा की पगड़ियाँ सरे राह उछल रही थीं। लोगों की इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं थी। खौफ की तलवार सरों पर मुसल्लत थी। जाहिर है कि ऐसे हालात में कोई हसास कैसे खुश रह सकता है। दर्द चूँकि माशरे के एक बाइज़्ज़त और ज़िम्मेदार फ़र्द थे, इसलिए उन नागुफ्ता बह हालात से भी बेताल्लुक़ नहीं रह सकते थे। यही वो हालात थे जिन्होंने उनके गुंचे दिल को कभी खिलने का मौका नहीं दिया। दर्द का शेर उनके दुखी दिल की आवाज़ है जो अपने दौर की अक्कासी करता है। अगला शेर है, हिजाबे रुखे यार थे आप ही हम, खुली आँख जब कोई पर्दा न देखा। यह शेर मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। इसमें शायर ने यह ख्याल पेश किया है कि इंसान के अंदर खुदा का जलवा मौजूद है। यह उसकी ख़ता है कि वो उसकी तलाश में इधर उधर की खाक छानता फिरता है। अगर वो दीदाए बीना का मालिक हो तो नज़र आ जाए कि जिसकी तलाश में वो सरगर्दा है, वही ज़ात अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ उसके दिल में मौजूद है। यानी खुदा का इरफान हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान पहले अपने नफ्स की मार्फत हासिल करे। उसके बग़ैर मंजिल मक़सूद पर पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं है। था वो रश्क हूर बेहिश्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फ़हम का अपने कसूर था। अगला शेर है, अर्जो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। यह शेर मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। ख्वाजा साहब का यह शेर रंग तसव्वुफ़ में है, इश्क़ हकीकी और इरफान में डूबा हुआ है। शायर सूफ़ी हैं, वो इश्क़ हकीकी में गिरफ़्तार हैं। उनको खुदा की वसअत का अंदाज़ा है। वो कहते हैं कि खुदा बहुत ही वसी और ताकतवर है। उसकी वसअत के लिए ज़मीन व आसमान तंग है। उसमें सलाहियत नहीं कि वो खुदा को महदूद करे और मुसख्खर बनाए। खुदा पर किसी की कुदरत नहीं चल सकती। हाँ, इंसान को कुदरत ने एक ऐसी चीज़ जिसको दिल कहते हैं अता फरमाई है, जिस पर खुदा की जलवागरी और मोहब्बत की कार फरमाई होती है। यही मोहब्बत, याद इलाही, तसव्वुर खुदावंदी और इल्हाम रब्बानी का मुहित है। जब इंसान खुदा के इश्क में मुब्तला हो जाता है तो नज़र करम यज़दानी का हकदार हो जाता है।
ऐसी हालत में गोया खुदा का मुकाम वरूद इंसान का दिल है। अगला शेर है, वहदत में तेरी हर्फ दुई का न आ सके, वहदत में तेरी हर्फ दुई का न आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। ये शेर मीर दर्द की गज़ल से माखूज है। इस शेर में ख्वाजा साहब ने तसव्वुफ़ के मसलक वहदतुल वजूद की तरफ निशानदेही की है कि खुदा एक है, वो अकेला, वो तन्हा है, उसकी हुकूमत में दूसरा कोई शरीक नहीं है, उसकी वहदत में दुई का तस्वुर मुहाल है बल्कि हराम है। आईना की खासियत यह है कि किसी चीज़ का अक्स ले लेता है और असली व नकली एक ही चीज़ की दो तस्वीरें पेश कर देता है, लेकिन खुदा की तस्वीर दिखाने की मजाल उसमें भी नहीं है, क्योंकि खुदा यगाना वो बेमिसल है। अगला शेर है, मकदूर हमें कब तेरे वस्फ़ों के रकम का, हक़्क़ा कि खुदा वंद है तू लौह कलम का। पेश नज़र शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से माखूज है। दर्द के अशार अखलाक व इरफान के आयना साज हैं। उनके कलाम में संजीदगी और सादगी पाई जाती है। अक्सर गज़लें सौदा और मीर तकी मीर के रदीफ़ व कवाफ़ी में लिखी हैं। आपका दीवान गज़लियात, तर्ज़ीए बंद और रुबायात का मुख्तसर मजमू है। ख्वाजा साहब की ये गज़ल हमद है। कुल अशार में खुदा की तारीफ़ और तसव्वुफ़ की बातें बयान की हैं। इस शेर में दर्द कहते हैं कि इंसान खुदा की रहमत और उसके एहसानात के बार से दबा हुआ है। इसमें इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको खुदा ने लौह महफूज पर लिखा है। वो सबों का माबूद और मुहसिन हकीकी है। ऐसी अजीम हस्ती की तारीफ़ जितनी भी बयान की जाए वो कम है। हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। लिहाजा ख्वाजा मीर दर्द फरमाते हैं कि ए खुदा, हमारी मजाल नहीं है कि हम तेरी तारीफ़ और खूबी लिख सकें, क्योंकि हकीकत तो यही है कि तू लौह कलम का मालिक है। वस्फ़ लिखें जो उसके लिखने वाले, कौनैन के दो वर्क हुआ काले। अगला शेर है, तोहमतें चंद अपने ज़िम्मा धर चले, किस लिए आए थे क्या कर चले। यह शेर मीर दर्द की गज़ल से माखूज है। इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरी तख्लीक दुनिया में नियाबत इलाही, दीन खुदावंदी, नेकी करने और नेकी कराने के लिए हुई थी, लेकिन दुनिया में आने के बाद मकसद तख्लीक को फरामोश कर दिया। हसीन व दिलफरेब दुनिया के शहरकार हुस्न में ऐसे महव हुए कि फ़राइज़ खुदावंदी और मकसद हकीकी को भूल गए। दुनिया के फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला हो गए और फ़राइज़ से गफलत ने मुझे मुत्तहिम व मुलजिम और मुजरिम बनाकर रख दिया। अब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, सरे राह चंद तोहमतें अपने ज़िम्मे लेकर जा रहे हैं। अफसोस जिस मकसद के लिए दुनिया में हम आए थे उससे बेपरवाही बरती, और जो न करना था वो करके यहाँ से रुसियाह रुखसत हो रहे हैं।